फरमाता है वबिल वालिदैन एहसान, यानी कि अपने वालिदैन के एहसान करो। मेरे अजीज शायर कहता है दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ जाता है, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ जाता है। अरे परला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, परला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरे अजीज आज हमारे माशरे के अंदर आपको बखूबी मालूम है कि हमारा माशरा क्या चाह रहा है। आज हम अपनी माथों की आंखों से देख रहे हैं कि हमारे घर का माहौल कैसे बनते चले जा रहे हैं। आज हम अपनी माथों की आंखों से देख रहे हैं मेरे औलाद किधर जा रहे हैं। आज हम अपने कानों से सुन रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, उसके बावजूद हम सुन करके अनसुनी करते हुए नजर आ रहे हैं, हम देख करके भी अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस माशरे के हालात देखिए, हमारे माहौल देखिए। आज हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम परेशान हाल है। मेरे अजीज परेशानी के सारे रास्ते तो हमने बनाए हैं, परेशानियों में मुब्तला होने के रास्ते तो हमने तैयार किए हैं, परेशानियों में गिरने के रास्ते तो हमने बनाए हैं। क्यों? रब ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा इखलाक करो, अच्छा बर्ताव करो। आज हमारा इखलाक क्या कह रहा है, हमारा बर्ताव क्या कह रहा है, हमारी रहन सहन क्या कह रही है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज माँ कह रही है बेटा धूप में मत खेला करो, धूप में खेलोगे तो बुखार आ जाएगा। लेकिन हम है कि फिर भी जानबूझ करके धूप में टहलते हुए नजर आते हैं। मेरे लाल अभी आपके सामने फैजान रजा साहब बता रहे थे कि माँ का ममता ऐसा है, माँ का दिल ऐसा है कि बच्चे जब बच्चा रोता है तो माँ तड़पती है। ये सच है, आप अपनी माथों की आंखों से देखे होंगे। जब बच्चा बचपने में माँ के गोद में रोता है तो माँ बेचारी तड़पती हुई नजर आती है, माँ बेचारी बिलखती हुई नजर आती है। जब तक बच्चा रोना बंद नहीं करता है माँ बेचारी तर तर के ठोकर खाती हुई नजर आ रही है। बच्चा रोता माँ की गोद में है, माँ लेकर के इमाम साहब के पास पहुंचती है, इमाम साहब जरा फूंक डाल दीजिए, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ है। मेरे अजीज जितनी तकलीफ बच्चे के रोने में नहीं होती है उससे कई गुना ज्यादा माँ को होती है। माँ का दिल तड़प रहा है, माँ का कलीजा फट रहा है, माँ का कलीजा फट रहा है, दर कलियों को ठोकर खा रही है। दौड़ते हुए इमाम साहब के पास लेकर के गई, इमाम साहब मेरे बच्चे के ऊपर फूंक डाल दीजिए, ये बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ है, वह रिलीफ नहीं मिल रही है, वह आराम नहीं मिल रहा है। वो माँ उस बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, जाकर के कहती है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ है। डॉक्टर तरह तरह की दवाइयां दे रहे हैं, वहाँ उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा है। मेरे अजीज कुर्बान जाओ, माँ को जहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है माँ अपने बच्चों को लेकर के वहाँ दौड़ती हुई नजर आ रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। मेरा बच्चा रोना बंद कर दे, मेरा बच्चा बिलखना बंद कर दे, मेरा बच्चा रोना बंद कर दे। मेरे अजीज क्यों? इसलिए कि माँ का कलेजे का टुकड़ा है, माँ से बर्दाश्त नहीं की जा रही है, माँ से औलाद के रोना देख करके बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वही औलाद जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद
बाद फिर माँ के साथ क्या सलूक करता है, माँ के साथ क्या बर्ताव करता है, माँ के साथ किस तरीके से हुस्न इखलाक करता है। आज अपनी माथों की आंखों से मैंने देखा है कि बेटा अपने बाप को धुतकारते हुए देखा है, बेटे को अपने बाप से ऐसे ऐसे जवाब देते हुए देखा है कि बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर गाली बकते हुए देखा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों। काश ए नौजवान आज कलाम को सुन करके जितने तड़प करके अपनी जेब से रुपया निकाल करके शायर के ऊपर फेंकते हुए नजर आ रहे हो, इसने ही जज्बात के साथ अपने माँ के साथ मोहब्बत करते, अपने बाप के साथ फरमाबरदारी करते, तो माँ के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को सर्फ करते, तो शायद दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिलती और आखिरत में भी कामयाबी मिलती। मेरे शायर, मेरे दोस्त, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि माँ का मर्तबा क्या है। मेरे अजीज, शायद आप बहुत बार सुन चुके होंगे जो एक मूसा सैयदना अला नबीना मूसा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो माँ की दुआ की बदौलत मेरे अजीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचे। अब वो जब कुए तुर के ऊपर चढ़ रहे थे तब गैब से आवाज़ आ रही थी, ए मूसा कदम संभाल करके रखना क्योंकि अब तेरे पीछे दुआ करने वाली नहीं रही गई है। मेरे अजीज़, आज माँ को हम कुछ समझ नहीं रहे हैं कि माँ है क्या चीज़, माँ का मर्तबा क्या चीज़ है, बाप का मर्तबा क्या है। आज हम उस चीज़ के एहसास नहीं कर रहे। शायद मेरे दोस्त हमने उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया है। अगर गौर कर लिए होते तो आज इस तरीके से हम परेशान हाल ना होते। आज हम कहते हैं जनाब मैं ये कारोबार कर रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी हासिल नहीं मिल रही है, मैंने फ़लाँ चीज़ की दुकान की मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, मैंने फ़लाँ चीज़ का काम किया मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे लाल कुर्बान जाओ, एक शख्स थे जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रो रो करके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ कामयाबी मुझे हासिल नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान तेरी माँ जिंदा है। कहा जी हुजूर मेरी माँ जिंदा है। क्या तूने माँ से पूछा था, क्या तूने माँ से सलाह किया था, क्या तूने माँ से मशवरा किया था? क्या नहीं नहीं, कारोबार करना मुझे है, पैसा लगाना मुझे है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले सकता हूँ तो मुझे माँ से इजाजत लेने की क्या जरूरत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नौजवान तू जिंदगी भर इसी तरीके काम करते रहोगे कभी तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कि जब तक तू अपने माँ से इजाजत नहीं लेगा, जब तक तू अपने माँ से नहीं पूछेगा, जब तक तू अपने माँ से नहीं लेगा, सलाह मशवरा नहीं करेगा, तब तक तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरे अजीज़, चाहे हम कितना बड़ा कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक अपनी माँ से इजाज़त लेकर के नहीं करेंगे तब तक हमें उस काम में कामयाबी नहीं हासिल होगी, वो काम में हम बरकत नहीं हासिल कर सकते हैं मेरे अजीज़। और दूसरी जगह पर रब ने खुद फरमाया है कि आप हर एक इंसान के लिए उनकी जन्नत उनके माँ के कदमों के नीचे रखी गई है। मेरे अजीज़, आप उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत को क्यों बसाई गई है? ये क्यों नहीं कहा है कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे तो जन्नत मिलेगी, सदक़ात करोगे तो जन्नत मिलेगी, खैरात करोगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन ये नहीं कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे लाल, शायद आपको मालूम होगा वो एक नौजवान जो अपने कंधे पर बिठा करके अपनी माँ को 7 मरतबा पैदल हज कराने के बाद जब काबे के सामने खड़े होकर के अपने हाथ को उठा करके रब से ये फरियाद कर रहा था, ए रब्बे करीम मैंने अपने कंधे पर बिठा करके अपनी माँ को काबे के 7 मरतबा तवाफ करवाया है, हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया है? तो गैब से क्या आवाज़ आई थी, अरे नादान तूने अपने माँ का हक तो क्या एक रात के तूने हक नहीं अदा किया है। तुझे पता होना चाहिए कि जब तू बचपने के आलम में था और जब तू माँ के बिस्तर पर जाकर के पेशाब कर देता था तो गीले बिस्तर पर माँ लेटती थी और सूखे पे उठा करके तुम्हें लेटाती थी, कभी अपने सीने पे लेटाती थी, कभी अपनी करवट पर लेटा करके तुम्हें सूखे बिस्तर पर लेटाती थी, और तू ये कह रहा है कि मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया है। अब एक नादान
कुर्बान, तूने एक रात का भी हक नहीं अदा किया है। मेरे अजीज कुर्बान जाओ वो नौजवान जो अपने माँ को अपने कंधे पर बिठा करके 7 मरतबा पैदल हज कराए और उसके बाद ये आवाज देने के बाद ये जवाब मिले कि तूने एक रात का भी हक अदा नहीं किया। और हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े खताकार हैं कि अपने माँ के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। माँ कह रही है बेटा फलाने की सोहबत में मत जाना क्योंकि वो गलत इंसान है, लेकिन हम माँ के हुक्म को ठुकरा करके हम गलत चीज़ करते हुए नजर आते हैं, गलत सोहबत अख्तियार करते हुए नजर आते हैं, गलत लोगों के साथ चलते हुए नजर आते हैं। मेरे लाल कुर्बान जाओ, जब एक बेटा माँ की माथों की आंखों के सामने कोई गलत काम करके आता है, उस माँ का कलेजा कैसे तहलता होगा, वो माँ कैसे बर्दाश्त करती होगी। जब माँ के सामने किसी के बच्चे की शिकायत आती है तो वो माँ का ममता कैसे तड़पता होगा, माँ कैसे तड़पती है। मेरे अजीज आपको बखूबी मालूम होगा। मेरे दोस्त कुर्बान जाओ, आज तुम भूले बैठे हो कि माँ का मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें इज्जत दौलत शोहरत सारी चीज़ें मिली है, उस नबी से जाकर के पूछो, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो कि माँ का मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर, तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि एक मर्तबा का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर अपने एक गोशे में बैठ करके अपने सर अक़दस को झुका करके चारों कतार रोते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, रो रहे हैं बैठ करके मस्जिद के गोशे में। जब बैठ करके रो रहे हैं, एक सहाबी रसूल ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिचकियां ले करके रो रहे हैं, सिसक सिसक करके रो रहे हैं। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 1000 बार मेरी जान आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपको किस चीज ने रुलाया है, आप रो क्यों रहे हैं, आपको किस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर, तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये सहाबी ये रसूल, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, आज मेरी माँ की मोहब्बत याद आ रही है, आज मेरी माँ मुझे याद आ रही है। अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये सहाबी ये रसूल, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आवाज देती, ए मोहम्मद मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो, तो मैं नमाज को तर्क करके गिलास में पानी लेकर के माँ की खिदमत में खड़ा रहता कि जब तक मेरी माँ मुझसे कहती कि बेटा पानी पिला दो, उसकी खिदमत में खड़ा रहता। अल्लाह अकबर, वो हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मस्जिद के गोशे में बैठ करके माँ की याद में इस तरीके से रो रहे हो कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझसे कहती कि बेटा पानी पिलाओ, और मैं हालत नमाज में होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता, ऐसे टाइम पर आवाज़ देती तो मैं नमाज को तर्क करके नमाज को छोड़ करके माँ की खिदमत करता, जा करके पानी पिलाता। मेरे लाल, आज एक काम है कि हम बाजार के तरफ जा रहे हैं, माँ कह रही है बेटा आज मुझे फला चीज़ खाने की दिल कर रहा है, तो हम जवाब देते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं ला सकता। अल्लाह अकबर, खुश नसीब है वो जिसकी माएँ हैं। आज अपने दिल में अहद कर लो मेरे दोस्त, अहद कर लो कि आज के बाद कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे, आज के बाद कभी माँ को हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद कभी माँ के हुक्म को नहीं टालेंगे। मेरे दोस्त, हम बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसकी माँ है। माँ से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो, इंशाअल्लाह ताला जरूर आपको जन्नत मिलेगी। कभी कोई माँ अपनी औलाद के लिए ये नहीं कहती है। मेरे दोस्त, आपको बखूबी मालूम होगा कि जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो वो दुआ फ़ौरन बाबे इजाबत से जाकर के टकराती है और वो दुआ कबूल होती है। मेरे दोस्त, और हमेशा आप अगर कहीं परेशान हो, अगर आपकी माँ जिंदा है तो माँ से कह दो कि माँ आज मेरे लिए दुआ कर दो, इंशाअल्लाह ताला मेरा ये यकीन है कि कल तुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरे दोस्त, ज़रूर मिलेगी। मेरे अजीज़, माँ से मोहब्बत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे लाल, और उस माँ, मेरी माँ बहनें भी कान खोल
करके सुन ले। ए मेरी माँ बहने, जिस रब ने तुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा हो, जिस रब ने तुझे इतनी बड़ी इज्जत की दौलत दी हो, उस रब के हुक्म के नाफरमानी ना करो। मेरी माँ बहने कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह अकबर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए थे, तब इस दुनिया का माहौल था कि जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाता था। जब गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही इस पुरफतन माहौल में तशरीफ लेकर के आए, आने के बाद जब आपको मालूम हुआ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जिंदा लड़कियों को गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाता है, तब मेरे आका ने ऐलान किया कि जाओ जाकर के सब सारे अरब वालों को बुला करके लाओ, कितने भी पादरी है सबको बुला करके लाओ। सारे पादरियों को बुला करके इकट्ठा किया गया था और कहा, पूछा गया कि तुम लड़कियों को क्यों जिंदा दफन कर देते हो? तो पादरियों ने जवाब दिया कि तुझे नहीं मालूम गरीबी का आलम क्या है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तन को ढाकने के लिए नहीं है, इसीलिए अगर लड़कियां बड़ी होगी, आगे आबादी बढ़ेगी, इसलिए गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाता है। तब मेरे आका, हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के के सरजमीन पर खड़े होकर के ये ऐलान किया था कि आज के बाद कोई भी लड़की को दफन नहीं किया जाएगा। अगर गरीबी सता रही है, तंगदस्ती सता रही है, मजबूरियां सता रही है, आओ मोहम्मद के घराने में आकर के उनका नाम पता लिखा दो, हर महीने उनके नाम से रिस्क भेज दिया जाएगा। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रब है मोती, मैं हूँ कासिम, देता वो है दिलाता मैं। आज के बाद कोई दफन नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद। इसी पर महदूद नहीं बल्कि किसी शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब रब बंदा से खुश होता है तो क्या अता फरमाता है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब रब अपने बंदा से खुश होता है तो उसके लड़की की रहमत देता है, लड़की जैसी नियामत देता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लड़की घर के लिए रहमत बन कर के आती है, वो घर के लिए रहमत होती है, और जब वो दुनिया में आती है तो सिर्फ अपने लिए रिस्क नहीं बल्कि अपने माँ और बाप के लिए भी रिस्क लेकर के आती है। मेरे लाल कुर्बान जाओ, आज किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती है तो दुनिया भर के मुंह बनाते हुए नजर आते हैं। मेरे लाल कुर्बान जाओ, लड़की को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत बना करके भेजा है, और इसी पर महदूद नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो लड़की जब तक उस घर में अपने मैके में रहती है तो उस घर के लिए रहमत बन करके रहती है। मेरी माँ बहन कान खोल करके सुन लो, तुम रसूल की नाफरमानी करते हुए नजर आती हो। आज तुम्हारे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए टाइम नहीं है, तस्बीह और तहलील करने के लिए टाइम नहीं है, गली में बैठ करके दुनिया की बुराइयां करने के लिए टाइम है, गली में बैठ करके दुनिया की खुराफात करने के लिए टाइम है। जरा सा दिल में खौफ जगा लो रब की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लड़की उस घर पे आती है वो रहमत बन करके आती है, अपने घर के लिए रहमत बन करके रहती है। जब वो लड़की जवान होती है वो बाप अच्छा रिश्ता लेकर के दूसरे के घर भेजता है। जब वो बाप भेजता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही दूसरे घर में वो मुंतकिल करके जाती है, दूसरे घर पहुंचती है, तारीख बताती उस घर के लिए वो जीनत बन जाती है। क्या बन जाती है? जीनत बन जाती है, उस घर की खूबसूरती बन जाती है, उस घर के लिए रौनक बन जाती है। और इसी पर महदूद नहीं बल्कि हदीस मुबारक है कि जिसके साथ उसका निकाह होता है अपने शोहर के आगे जन्नत के हकदार बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम निकाह को इतना भारी कर रखे हैं, अल्लाह अकबर। कहा कि उसके शोहर के लिए आधे जन्नत का हकदार बन जाती है। कहा वो कैसे, तफसीर में बयान करो वो कैसे जन्नत के हकदार। कहा कि इसलिए कि जब लड़की के साथ उसका निकाह होता है और उस लड़के का अगर कोई दोस्त होते हैं, कोई यार होते हैं, कोई सोहबत गलत होती है तो उन सारी चीज़ों से माइल होकर के, उन चीज़ों से छूट करके अपने घर के तरफ जाते हैं।
जब लड़के का शादी हो जाती है तो वो फ़ौरन टाइम के मुताबिक घर पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी गलत सोहबतें होती है उसको तर्क कर देता है, उनके गलत यार दोस्त होते हैं उनको वहाँ से मुनक़ता कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो उन गुनाहों से बचाने के रास्ता निकाह हुआ और उस निकाह के सदक़े से इसीलिए कहा जाता है उसके शोहर के लिए आधे जन्नत का हकदार बन जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहन कान खोल करके सुनो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें किस तरीके से हक दिलाया है कि जब तक तू अपने मैके में रही तो अपने माँ बाप उस घर के लिए रहमत बन करके रही, और जब अपने ससुराल गई तो उस घर के लिए जीनत बन गई। और इसी पर महदूद नहीं बल्कि जब तू माँ बनी तो उसके लिए जन्नत तेरे कदमों में बसा दी गई। अल्लाह अकबर। मेरी माँ तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी दौलत से नवाजी कि बेटे के लिए जन्नत तेरे कदमों के अंदर बसा दी। ए मेरी माँ अपने कदमों के नीचे जन्नत लेकर के अगर तू कहीं गलत कदम उठाएगी तो मेरे नबी के ऊपर क्या गुजरेगा। ए मेरी बहन जन्नत अपने कदमों में लेकर के अगर तू किसी की बुराई कर रही होगी तब मेरे आका के ऊपर क्या बीतेगा, मेरे करबला वाले के ऊपर क्या गुजरेगा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर क्या गुजरेगा। मेरी माँ बहन कान खोल करके सुन ले, कभी किसी की चुगली गीबत बुराई कतई ना करे, जहाँ तक हो सके उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजार बने जिस रसूल के सदक़े तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत की दौलत मिली है कि रहमत बना करके भेजी, फिर दूसरे घर के लिए जीनत बना करके भेजे, फिर उसके बाद जो माँ बन जाए तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत बसा दी जाए। अल्लाह अकबर।